नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल कंपनी यानी कि बीएसएनएल बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इसको कर्मचारियों की पूरी पूरी जरूरत है अभी, क्योंकि 4G और 5G रोल आउट करना है। बीएसएनएल कंपनी में जितने भी अनुभवी कर्मचारी एक्सपीरियंसेस लोग हैं, अधिकारी हैं, सभी की बहुत ज्यादा जरूरत है। 5G रोल आउट करना है, 5G या फिर 5G यानी कंपटीशन करना है, जियो एयरटेल के बराबर जाना है। इन फ्यूचर आगे भी कंपनी को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। इसी के साथ कंपनी ने हालिया रिपोर्ट और हालिया आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने अप्रैल से लेकर जून महीने तक की कमाई की बात करो, अप्रैल मई जून और इन 3 महीनों के अंदर यानी कि 2026 में इन 3 महीनों में कंपनी ने 4,478 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। यानी कि पिछले साल 2025 के मुकाबले 400 करोड़ रुपए ज्यादा। अब ऐसी स्थिति में एक सवाल आता है कि भाई साहब, जो 12 फरवरी 2026 में थर्ड पीआरसी की जो फाइल है वो डोड में 12 फरवरी 2026 में अटकी हुई है, उस टाइम की अटकी हुई है। अभी तक उसमें वो वहां से मूवमेंट नहीं हुई है, फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई। क्यों नहीं बढ़ाई गई है? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज की शर्त बीच में आ रही है। अब जब कंपनी को कर्मचारियों की बेहद जरूरत है, कंपनी को 4G और 5G रोल आउट करने की बेहद जरूरी है, इसी के साथ कंपनी के पास आज 2025 की तुलना में 400 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी क्यों अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन नहीं दे रही है? क्यों घाटे की शर्त का बहाना अब भी बनाया जा रहा है? आज पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर कंपनी घाटे की शर्त का बहाना अब भी बना रही है, इसको तोड़ क्या है, किस तरीके से थर्ड पीआरसी लागू हो, दोस्तों पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी जानकारियां जो कि कर्मचारी, पेंशनर्स, यूजर या फिर बीएसएनएल की कोई भी जानकारी हो, सभी जानकारियों को रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को अपने पेंशनर्स मित्रों के साथ, कर्मचारी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है। थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है, लेकिन लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरीके से कंपनी के बाहरी समस्याओं को सुलझाने से पहले कंपनी की आंतरिक प्रॉब्लम को सुलझाओ। क्या चल रहा है बीएसएनएल के अंदर? बीएसएनएल कर्मचारी या फिर पेंशनर्स मानो, इनकी थर्ड पीआरसी 2017 से पेंडिंग है, जो कि लागू होना बहुत जरूरी है। इंक्रीमेंट नहीं मिला है, महंगाई के हिसाब से उनकी मैन पावर घटी है, बड़ी नहीं है, इसलिए लागू करना जरूरी। देखिए दोस्तों, अब जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज का रोड आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 12 फरवरी 2026 को दूरसंचार विभाग के पास पेंडिंग पड़ी बीएसएनएल की वेज एग्रीमेंट, वेतन समझौते की फाइल पर सरकार द्वारा अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि रिलैक्सेशन देने से हिचकिचाने के पीछे प्रशासनिक और वित्तीय नीतिगत कारण है। इसको समझते हैं दोस्तों। अफोर्डेबिलिटी क्लोज असल कारण क्या है वो देखते हैं। डीपी यानी कि लोक उद्यम विभाग की अगर बात करूं, इनके नियमों के अनुसार इन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। उनके अनुसार दोस्तों, कोई भी सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू अपने कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी के तहत वेतन वृद्धि तभी दे सकता है जब कंपनी पिछले 3 वर्षों से लगातार शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट कमा रही हो। इसी शर्त को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज कहा जाता है दोस्तों। बीएसएनएल का वेज एग्रीमेंट यानी कि वेतन समझौता, बीएसएनएल मैनेजमेंट और यूनियनों के बीच समझौता तो हो चुका है, उस पर साइन भी हो चुके हैं, लेकिन डीपी की शर्त के कारण डोड इसे लागू करने की अंतिम कैबिनेट मंजूरी नहीं दे पा रहा है। अब दोस्तों समझ लेते हैं सरकार छूट देने में क्यों हिचकिचा रही है, गहरे कारण है इसके पीछे। सबसे पहले तो भारी वित्तीय बोझ और बजट का सवाल है दोस्तों। देखिए 2017 से बकाया एरियर की अगर बात करूं, थर्ड पीआरसी 1 जनवरी 2017 से लागू होना तय है।
अगर सरकार आज छोड़ देती है तो बीएसएनएल कर्मचारियों का 2017 से अब तक का एरियर और रिवाइज बेसिक पे बिल कई हजार करोड़ रुपए का बैठेगा। सरकारी खजाने पर इसका असर पूरा पूरा पड़ेगा, क्योंकि बीएसएनएल अभी 4G नेटवर्क रोल आउट और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के चरण में है। इसलिए ये पूरा वित्तीय बोझ पूरा केंद्र सरकार और डोट के बजट पर आ सकता है और बजट बिगड़ सकता है, इसीलिए भी लागू नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कारण है अन्य घाटे वाले पीएसयू है, बिल्कुल बीएसएनएल के तरह, जो कि देखा जाए तो प्रेसिडेंट बनने का डर है उनको, यानी कि एक को देंगे तो सारे झुंड लगाएंगे। जैसे कि सरकार और वित्त मंत्रालय को ये चिंता रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि यदि बीएसएनएल की जैसी घाटे में चल रही कंपनी को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में विशेष छूट दी गई तो एमटीएनएल और देश के अन्य घाटे वाले पीएसयू की यूनियनें भी कोर्ट का रुख करेंगी और इसी आधार पर वेतन वृद्धि की मांग करेगी। यानी कि सिर्फ सरकारी सेक्टर में एक बीएसएनएल ही नहीं है ऐसी जो डूब रही है, एमटीएनएल भी है और भी ऐसी बहुत सारी कंपनी होगी जो कि रिवाइवल पैकेज पर जिंदा है। एक को देंगे तो सारी की सारी झपटेंगे, इसलिए किसी एक को नहीं दिया जा रहा। तीसरा कारण है अंतर मंत्रालय यानी इंटर मिनिस्टेरियल तालमेल की जटिलता भी आ रही है। यहाँ पर देखिए, केवल डोट अकेले ये फैसला नहीं ले सकता कि बीएसएनएल के वेतन समझौते को कैबिनेट की मंजूरी के जरिए पास कराना होगा, जिसमें वित्त मंत्रालय केवल डोट अकेले ये फैसला नहीं ले सकता। दोस्तों, बीएसएनएल के वेतन समझौते को कैबिनेट की मंजूरी के जरिए पास कराना होगा, जिसमें वित्त मंत्रालय, डीओई और डीपी की सहमति अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय वित्तीय नियमों में ढील देने के मामले में काफी सख्त रुख अपनाता है, जो कि सही भी है। वो बोल रहे हैं कि यार वित्तीय हालत ठीक नहीं है, ऐसे में अगर थर्ड पीआरसी लागू कर दी, एरियर दे दिया तो कंपनी बर्बाद भी हो सकती है, फिर क्या कर लोगे, कुछ ऐसी उनकी बात रही होगी। बीएसएनएल पेंशनर्स और कर्मचारियों का पक्ष क्या है, इस पर देख लेते। देखिए, यूनियन है, जैसे कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की बात करें और पेंशनर्स एसोसिएशन एआईबीडीपीए का तर्क है कि सरकार की हिचकिचाहट पूरी तरीके से अनुचित है। सेवा और कर्तव्य का मूल देखिए, बीएसएनएल के कर्मचारी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में देश में नेटवर्क सेवाएं जारी रखी है। रणनीतिक रूप से बीएसएनएल को बनाए रखना सरकार की पॉलिसी तो है, पॉलिसी है तो कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से वंचित क्यों रखा जाए। सही बात है, पेंशनर्स का बीएसएनएल के घाटे से कोई लेना देना नहीं है। बीएसएनएल पेंशनर्स को पेंशन केंद्र सरकार डोट के खजाने से दी जाती है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, बीएसएनएल के खाते से नहीं। इसलिए पेंशन डिवीजन को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के तहत रोकना पूरी तरीके से गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण रहेगा। दोस्तों, 4G रोल आउट में देरी भी इसका एक बड़ा कारण है। बीएसएनएल के घाटे का मुख्य कारण सरकार द्वारा 4G स्पेक्ट्रम और उपकरण मिलने में हुई अत्यधिक देरी है, न कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता। देखा जाए तो कुल मिलाकर 22 जुलाई 2026 सरकार की इसी हिचकिचाहट और डोट में 12 फरवरी से अटकी फाइल को पास करवाने के लिए 22 से 24 जुलाई 2026 को पूरे देश में 3 दिन के लिए धरना आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, यूनियनों की एक ही उम्मीद है, एक ही मकसद है, डोट पर राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बनाकर इसे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट दिलवाना और फाइल को तुरंत कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजना। यानी कि देखा जाए तो पूरी प्लानिंग है, किस तरीके से दबाव बनाया जाएगा, किस तरीके से मीटिंग की जाएगी, किस तरीके से यहाँ पर दबाव बनाकर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन ली जाएगी। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हाल ही में जो दिल्ली में स्टूडेंट है जिनका पेपर लीक हो गया था, वो स्टूडेंट संसद मार्च कर रही है जिनके जरिए अपने हक को पाने के लिए, लेकिन वहीं उनके विपरीत प्रशासन क्या कर रहा है, उन पर लाठीचार्ज कर रहा है, जो कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है, अनुचित है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समस्या को टेबल पर बैठकर सुलझाया जा सकता है। इसके पीछे जो भी कारण है उन कारणों को अधेड़ते हुए या फिर ये जो पेपर लीक हुआ है उनकी बातों को सुनते हुए पूरी तरीके से इसका हल निकालने की कोशिश की जाए, न कि लाठीचार्ज या फिर टीयर गैस छोड़ी जाए। फिलहाल दोस्तों, मेरा यही मानना है, आगे आने वाले दिनों में 7 अगस्त 2026 को बिल्कुल स्टूडेंट की तरह ये जो
कर्मचारी है, पेंशनर्स है या मजदूर वर्ग के लोग हैं, सभी संसद मार्च या फिर मार्च टू पार्लियामेंट करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट जैसी स्थिति इनकी भी हो सकती है, इसलिए इनकी बातों को सुना जाए और नजरअंदाज न किया जाए। फिलहाल दोस्तों, ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और इससे जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह रहती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।